हेलो प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उसको चैप्टर वाइज शुरू करेंगे, जिससे आप लोग अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकें। एक एक क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है चैप्टर वाइज करवाते रहेंगे। बात क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। बहुत इजी तरीके से आपकी डिफिनेशन, मात्रक, बीमा बताएंगे। केवल आपके माइंड में सूत्र होना चाहिए। सूत्र की सहायता से डिफिनेशन निकालना बताएंगे, मात्रक निकालना बताएंगे, बीमा निकालना बताएंगे। बात क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला एक क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करते हुए बीमा मात्रक तथा राशि बताइए। पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जामिनेशन के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप देख लेंगे तो 2 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम सूत्र जानेंगे। सूत्र क्या होता है हमारा? सूत्र आपने पढ़ा होगा, E इक्वल टू होता है F अपान क्यू नाट। क्या होता है? E इक्वल टू F अपान क्यू नाट। तो क्यू नाट हमारा क्या है? जहां क्यू नाट हमारा क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश। एफ क्या है? बल है। क्या है? बल। बात क्लियर है? कौन सा बल है? वैद्युत बल है। कौन सा है? वैद्युत बल। वैद्युत की बात हो रही है तो कौन सा बल होगा? वैद्युत बल। क्लियर है? देखिए आपका अपान में क्या है? आवेश है। तो कितना आवेश है? एक आवेश। तो क्या हो जाएगा? एकांक आवेश। ऊपर क्या है? बल है। क्या है? बल है। कौन सा बल है? वैद्युत बल है। एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, बात समझे? एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। बात क्लियर है? देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा देखेंगे क्या है? एकांक आवेश पर, एकांक आवेश पर लगने वाला, क्या लग रहा है? वैद्युत बल। लगने वाला वैद्युत बल क्या कहलाएगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। किससे करते हैं? इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर हुई? डिफिनेशन हमने देख लिया, एक बार फिर से देख लो डिफिनेशन। ये क्या है? एकांक आवेश है। अपान में क्या है? एकांक आवेश है। तो एकांक आवेश पर ऊपर क्या लग रहा है? बल लग रहा है। एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ये भी नहीं याद हो रहा है? अगर ये भी नहीं याद हो रहा है तो क्या करेंगे? देखिए किसमें लिखा? अपान में। अपान को क्या बोलते हैं? रेशियो, अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। ऊपर क्या है? बल है। तो लिखेंगे बल, ये क्या है? आवेश। बल तथा आवेश का अनुपात
वैद्युत छेद की तीव्रता कहलाती है। सबसे इजी डेफिनेशन। ये कौन सा बल है? वैद्युत छेद, सॉरी वैद्युत बल है। ये क्या है? वैद्युत आवेश है। क्या है? वैद्युत आवेश। तो वैद्युत बल तथा वैद्युत आवेश का अनुपात क्या कहलाएगा? वैद्युत छेद की तीव्रता कहलाती है। बात क्लियर? इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। अब इसका मात्रा निकालते हैं। क्या निकालेंगे? मात्रक। मात्रक कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बल का मात्रक पता होना चाहिए। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन प्रति। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलम। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम। बात क्लियर? फिर अब इसका बीमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसकी बीमा। बीमा क्या हो जाएगी हमारी? देखिए, बल की बीमा आपको पता होना चाहिए। बल की बीमा क्या होती है? एम एल टी की पावर माइनस टू। क्या होती है? एम एल टी की पावर माइनस टू। कूलाम की बीमा क्या होती है? ए टी। क्या होता है? ए टी। क्लियर है? आपको पता है क्यू इक्वल टू हमारा क्या होता है? चलो अभी अभी बाद में बता देते हैं। ये देखिए, एम है, एम लिख देंगे। ये देखिए, एल लिखा हुआ है, एल लिख दिया। टी प्लस है। ये देखिए पावर कितनी है? प्लस। अगर कोई पावर नहीं लगी होती है तो उसकी पावर कितनी होती है? 1 होती है। ये प्लस है, जब ऊपर पावर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। अर्थात ये टी की पावर माइनस टू है, ये टी की पावर माइनस टी की पावर 1 है, तो ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी। तो माइनस होगा तो माइनस ये तो जुड़ जाएगा। तो हो जाएगा टी की पावर माइनस थ्री 1, और ये 2 कितना हो जाएगा? 3 माइनस थ्री। ए प्लस है, ऊपर जाएगी पावर क्या हो जाएगा? माइनस ए की पावर माइनस 1। बात क्लियर हुई? इस प्रकार से हम बीमा निकालेंगे। अब क्यू की बीमा कैसे निकालते हैं ये भी जान लो। लिखेंगे चूंकि क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई टी। क्या होता है? आई टी। आई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्पियर। आई का मतलब क्या होता है? एम्पियर। मतलब आई मतलब धारा का मतलब एम्पियर। एम्पियर का पहला अल्फाबेट ए लिख दो। क्लियर हुई बात? टी, टी को क्या बोलते हैं? समय। समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। टाइम का पहला अल्फाबेट टी लिख दो, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? 8। ये बात क्लियर हुई? देखिए, इसीलिए हमने क्यू की जगह क्या लिख दिया? 80। इसकी बीमा लिख दिया। इसकी बीमा निकालना जान लो। एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए। एम क्या है? द्रव्यमान है। ए क्या है? त्वरण है। तो द्रव्यमान की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। तो ये हो जाएगा एम। अब ये भी त्वरण 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 को भी एक्सीलरेशन बोलते हैं, लेकिन बीमा नहीं होगी। क्यों? ये भी इसका मात्रक होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। तो ये हो जाएगा एल। बात क्लियर है? एल हो गया अपान मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड को इंग्लिश टाइम। तो ये हो जाएगा टी की पावर 2। ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम एल टी की पावर माइनस 2। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? बीमा निकालते हैं। इस देखिए, एम एल टी माइनस 2 रखा, वो एम एल टी माइनस 2 आ गया। बात क्लियर हुई? बीमा हो गया। अब राशि देख लेते हैं, राशि क्या है? राशि, ठीक है। देखिए, वैद्युत छेद की तीव्रता है। वैद्युत छेद की तीव्रता एकांक वस्तु पर लगने वाला बल। एक साइड में ही बल लगेगा, एक ही दिशा में बल लगेगा, चारों ओर से तो बल लगता नहीं है। तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल, इसको वेक्टर से भी डिनोट कर देंगे। तो एक जब डायरेक्शन होता है, जब एक ही दिशा में बल लगता है या एक ही डायरेक्शन में वस्तु जाती है, तो एक डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो होता है सदिश राशि। कौन सी राशि होगी? सदिश राशि। होता क्या है ये भी जान लो। जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है? सदिश राशि। देखिए, परिमाण तो आवेश है और बल भी लग रहा है आपका। आवेश पर क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो दिशा भी आपका एक ही डायरेक्शन में बल लगेगा। बात समझे? एक ही डायरेक्शन में बल लगेगा, इसीलिए कौन सी राशि है? सदिश राशि। कौन सी राशि है? लिखेंगे चूंकि ई इक्वल टू आपका क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट। बात क्लियर है? ई इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक। अब आपको ये भी पता है, मान लेंगे एक आपका बिंदु ओ है। क्या है? ओ है। एक बिंदु ओ, इस पर प्लस
क्यू आवेश उपस्थित है, कुछ दूरी पर एक क्यू नॉट आवेश उपस्थित है। कितनी दूरी है? आर दूरी पर। कितनी दूरी है? आर दूरी पर। इस पर लगने वाला बल हमारा क्या है? एफ है। बात का क्लियर है? बात क्लियर? प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर स्थित है और पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। बात क्लियर? कितनी दूरी ओ से? आर दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट उपस्थित है। अब आप देखिए दो आवेश हो गए, एक तो आपका ये आवेश हो गया, एक आपका ये आवेश हो गया। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कूलाम का नियम। क्या पढ़ा है? कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या होता है? आपको पता है दो पिंडों के बीच या दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, कौन सा बल? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात क्लियर है? तो इसका फार्मूला आपने पढ़ा 1/4πε0 के। बात क्लियर है? इनटू क्यू, देखिए कैपिटल क्यू है तो कैपिटल क्यू, ये स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू, क्यू नॉट इंटू क्यू, दूरी कितनी है? आर, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा, दो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या? बल। जब प्रोपोर्शन हटाते तो ये हमारा कांस्टेंट, ये 1/4πε0 के क्या है? कांस्टेंट है। बात क्लियर है? अब देखिए एफ इक्वल टू, आपको ये पता है कि 1/4πε0 क्यू नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। तो जब देखिए यहाँ क्या है? एफ है, तो ये एफ की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इसको समीकरण नंबर दे देंगे 1। एफ का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे? एफ का मान समीकरण 1 में रख देंगे। बात क्लियर है? रख दो यहाँ, तो क्या हो जाएगा? E इक्वल टू एफ के प्लेस पर आपका क्या हो जाएगा? 1/4πε0 के इंटू ये क्यू नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर होल अपान क्या हो जाएगा? क्यू नॉट। बात के लिए देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट हमारा कैंसिल, क्या बचेगा? इक्वल टू 1/4πε0 के और ये हो जाएगा क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बात क्लियर हुई? मात्रा किसका क्या होता है? हमने न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। बात क्लियर हुई? अब के इक्वल टू मान लेंगे क्या है? नगण्य, जहां के इक्वल टू क्या है? 1, या फिर बोल सकते हैं नगण्य, नगण्य। तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। बात क्लियर हुई? ये आपका फार्मूला हो जाएगा। कोई समस्या? अब देखिए